सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोविड हालात को नेशनल इमरजेंसी बताया। से लगे हुए 5 बजे लाइन पे सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है हमारा, 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं, लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उन्होंने। परेशानी हो रही है यहाँ पे। केंद्र को नोटिस देकर मांगा एक्शन प्लान। कई मीटर तक ये जो लाइन है वो पहुंची हुई है, लोगों के हाथों में गैस सिलेंडर हैं ताकि इस उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो उनको मिल जाए। ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई। 24 घंटे में हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा नए कोविड के केसेस सामने आ गए हैं। 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज विश्व भर में सबसे ज्यादा आंकड़े हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं। हिंदुस्तान को सिर्फ 17 दिन लगे 1 लाख से 3 लाख कोविड केसेस में पहुंचने तक। तो बाइक चला कर रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा। इससे कुछ मेरा कौन देखेगा, बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। केंद्र सरकार को अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जा रहे हैं और ये तमाम जो आप सिलेंडर देख रहे हैं लेके लोग पहुंचे हुए हैं रिफिल कराने के लिए। पूरी लंबी लाइन यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का आप देख रहे हैं लगी हुई है, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पेशेंट गाड़ी में बैठा हुआ है, सुबह 5 बजे से चक्कर काट रहे हैं, कई जगह नहीं, नोएडा तक मैं घूमा, कोई हॉस्पिटल कोई नहीं, कुछ नहीं है। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत पर देश की अदालतें एक्शन में हैं और सवाल सरकार के एक्शन पर है। बीते दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने रोजाना मामलों में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़कर 3,16,000 का आंकड़ा छू लिया। बीते दिन 2,102 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। औसतन 1,146 लोग कोरोना से रोज मर रहे हैं। कोरोना की रफ्तार अमेरिका की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा अमेरिका से आधा है। लेकिन देखिए इन झकझोर देने वाली तस्वीरों को। रोते बिलखते परिवार वाले। मेरा फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? थके लोग, मैं पैर पकड़ने को तैयार हूं, लेकिन एडमिट तो कर ही है। इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो बाइक चला कर रोता हुआ है उसके लिए। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी। एम्बुलेंस में कोरोना का इलाज। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अहमदाबाद शहर के ज्यादातर अस्पताल फुल हो चुके हैं। वैसे में जो 1200 बेड का स्पेशल कोविड अस्पताल है वहां पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है, कम से कम 50 से ज्यादा एम्बुलेंस की लाइन है। हर एक एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है जिसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है एम्बुलेंस के अंदर से ही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में मामले और बढ़ सकते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन, बेड्स, वैक्सीन ही देश को इस मुश्किल संकट से निकालेगा। लेकिन कैसे होगा इंतजाम? हालात देखकर देश की सर्वोच्च अदालत ने पूछा है सवाल। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। अदालत ने सरकार से कोरोना से निपटने का पूरा प्लान मांगा है और नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात बताए हैं देश में। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, हालात पर निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई कल होगी। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर भी सरकारें आमने सामने हैं। केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच रही है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। जो एलोकेशन हुई है, केंद्र ने रात को फ्रेश एलोकेशन की है, हमारी भी की है तो, और पंजाब की भी की है, जो हरियाणा से पूर्ति होनी है, हमें बाहर के प्लांटों से भी मिलनी है। तो जो एलोकेशन की है, एक जो लीटर है वो हम दिल्ली को देंगे, हम किसी की रोकेंगे नहीं। इधर वैक्सीन पर सरकार और विपक्ष में टकराव जारी है। कोविशील्ड टीके की कीमत पर सोनिया गांधी ने आज पीएम को चिट्ठी लिखी और कहा है कि राज्य सरकार और आम नागरिकों की जेब पर बोझ पड़ेगा। वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग।
ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही, और जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं, हमें लगता है देश ये देख रहा है और देश उन्हें जवाब भी देगा। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने दरअसल बीते दिन कोविशील्ड की कीमतों और रणनीति को सार्वजनिक किया। आने वाले दिनों में हमारे उत्पादन का 50% हिस्सा भारत सरकार को जाएगा, ऐसा कहा गया। आगे जानकारी दी गई कि बाकी 50% वैक्सीन राज्य सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलेगा। राज्य सरकारों के लिए कीमत होगी 400 रुपए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कीमत 600 रुपए। इसके आगे उन्होंने 3 विदेशी वैक्सीन की भी कीमत बताई है। अमेरिकी वैक्सीन 1500 रुपए से ज्यादा है, रूसी वैक्सीन 750 रुपए से ज्यादा, वहीं चीन में बनी हुई वैक्सीन 750 रुपए से ज्यादा। बीते दिन राहुल गांधी ने भी ऑक्सीजन और वैक्सीन के निर्यात को अपराध बताकर सरकार को घेरा था। ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा है कि कोविड के साथ साथ सरकार की जन विरोधी नीतियां सबसे बड़ी परेशानी है। इस बीच देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। आज तक ब्यूरो।